कहते फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी ज्येष्ठ पूर्णिमा कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा की सरल पूजा, संपूर्ण जानकारी आप सबको एक ही वीडियो में मिल जाएगी। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखना। फ्रेंड्स, हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का हमारे बहुत ही विशेष महत्व है। इस दिन स्नान दान के साथ साथ भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करना का शुभ माना जाता है। अधिक मास में पड़ने के कारण इस पूर्णिमा तिथि का और भी अधिक महत्व बढ़ गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने के साथ सूर्य को अर्घ्य देने से लेकर चंद्रदेव की पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति हो सकती है। सुख समृद्धि धन संपदा की प्राप्ति होने के साथ साथ मानसिक शांति भी मिल जाती है। इस साल ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि को लेकर काफ़ी असमंजस है, तो वह भी बनी हुई है। दरअसल 30 से लेकर 31 मई तक पूर्णिमा तिथि है। तो अब मैं सबको बताती हूँ कि पूर्णिमा तिथि का व्रत कब रखा जाएगा। ज्येष्ठ अधिक मास पूर्णिमा तिथि का आरंभ 30 मई 2026 को सुबह 11:57 से प्रारंभ होगा। ज्येष्ठ अधिक मास पूर्णिमा तिथि का समापन 31 मई 2026 को दोपहर 2:14 पर होगा। ऐसे में पूर्णिमा तिथि का हम व्रत 30 मई को करेंगे, क्योंकि आप सबको पता है पूर्णिमा तिथि में चंद्र उदय का अत्यधिक महत्व है। तो चंद्रमा को अर्घ्य देना से ही व्रत पूर्ण होता है। तो इसीलिए ये व्रत हम 30 मई को करेंगे और 31 मई पर उदय तिथि के हिसाब से पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगा और रात्रि में चंद्र उदय में पूर्णिमा तिथि नहीं रहेगी। तो ऐसे में हम 30 मई रविवार को पूर्णिमा तिथि का व्रत करेंगे। अब मैं आपको व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी, क्योंकि आप सबको पता है अधिक मास का महीना चल रहा है और अधिक मास में पता है आप सबको भगवान विष्णु को का ये पुरुषोत्तम महीना भी कहलाता है। पुरुषोत्तम महीने में पूर्णिमा आने से यह बहुत बड़ी पूर्णिमा है। अगर आप इस पूर्णिमा विधि विधान के साथ भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की पूजा करते हो तो आपकी मन की जो भी इच्छा मनोकामना होती है वह अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। अब मैं आपको पूजा विधि बताती हूँ। तो सर्वप्रथम पाटा लेंगे, आप लोग चौकी भी ले सकती है। उसके ऊपर हम पीले रंग का आसन बिछाएंगे, क्योंकि भगवान विष्णु को हमारे पीला रंग अत्यधिक है। उसके बाद में चावलों या फूलों का आसन लगाकर भगवान विष्णु के सत्यनारायण स्वरूप को विराजमान करेंगे। उसी के साथ इस दिन लक्ष्मी माता का भी पूजन बहुत ही आवश्यक होता है सत्यनारायण भगवान की पूजा के लिए। तो यहाँ पे फूलों का आसन लगा के प्रथम पूजा गणेश जी भगवान को भी विराजमान करेंगे। तो गणेश जी भगवान को विराजमान करने के बाद में अगर आपके पास लक्ष्मी माता का भी विग्रह है तो आप लक्ष्मी माता के विग्रह को भी पास में विराजमान करें, क्योंकि पूर्णिमा तिथि पर लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु दोनों की पूजा करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो मैं यहाँ पे फूलों का आसन लगा के लक्ष्मी माता को भी विराजमान कर दूंगी। उसके बाद में हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो आप देसी घी का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, तिल्ली के तेल का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने देसी घी का दीपक प्रज्वलित किया। दीपक प्रज्वलित करने के बाद भी हम व्रत का संकल्प करेंगे। हे भगवान विष्णु माता सभी के समक्ष मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आज मैं आपका पूर्णिमा व्रत कर रहा हूँ। आप निर्विघ्न होकर मेरे व्रत को संकल्प को पूर्ण करना है। इस प्रकार संकल्प करने के बाद में 1 लोटा जल लेकर हम शुद्ध जल से सभी को जल के छींटे लगाकर स्नान करा देंगे। अगर आपके पास गणेश जी भगवान, माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु का विग्रह है तो आप सभी को आज के दिन पंचामृत स्नान अवश्य कराएं। सभी को भाव रूप में स्नान कराने के बाद में सभी को वस्त्र हुई कलावा जनेऊ अर्पित करेंगे। अगर आपके पास पीले रंग की जनेऊ है तो आप गणेश जी भगवान विष्णु को पीले रंग की जनेऊ समर्पित कर सकते हैं। नहीं से आपके पास मोली रूपी कलावा है तो आप भगवान विष्णु, गणेश जी भगवान, माता लक्ष्मी सभी को वस्त्र रूप कलावा समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने गणेश जी भगवान को वस्त्र रूपी कलावा जनेऊ समर्पित किया। उसके बाद में भगवान विष्णु को भी वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर दूंगी। उसके बाद में माता लक्ष्मी को भी वस्त्र रूप कलावा समर्पित कर दूंगी। अगर आप लोगों के पास चुनरी है तो आप माता लक्ष्मी को चुनरी भी समर्पित कर सकते हैं। इसी प्रकार सबको वस्त्र समर्पित करने के बाद में सभी को तिलक करेंगे। तो सर्वप्रथम कुमकुम हल्दी से तिलक करेंगे, क्योंकि भगवान विष्णु को हल्दी कुमकुम का तिलक हमारे अत्यधिक प्रिय है। सर्वप्रथम मैंने गणेश जी भगवान को हल्दी कुमकुम का तिलक लगाया। उसके बाद में भगवान विष्णु को हल्दी और चंदन का तिलक लगाया। उसके बाद में प्रतिमा में विराजमान सभी को हल्दी चंदन का तिलक लगाया। उसके बाद में माता लक्ष्मी को, आप सबको पता है कुमकुम का तिलक अत्यधिक प्रिय है, तो माता लक्ष्मी और गणेश जी भगवान को कुमकुम का तिलक भी लगा दिया और भगवान विष्णु। इस प्रकार सभी को तिलक करने के बाद में फूल पुष्प समर्पित करेंगे। अगर आपके पास लाल रंग का पुष्प है तो आप गणेश जी भगवान, माता लक्ष्मी को लाल रंग का पुष्प समर्पित करें। अगर आपके पास नहीं है तो जो भी फूल पुष्प है तो वही समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सभी को चावल समर्पित कर दिया, क्योंकि आप सब
सबको पता है पूर्णिमा की पूजा विधि में चावलों का हमारा अत्यधिक महत्व होता है। सभी को चावल समर्पित करने के बाद में पुष्प समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर मैंने गणेश जी भगवान को लाल रंग का पुष्प समर्पित किया और पीले रंग का भी फूल भी समर्पित किया है। इस प्रकार भगवान विष्णु को पीले रंग का फूल अत्यधिक प्रिय है, तो यहाँ पर गणेश जी भगवान को पीले रंग के पुष्प समर्पित कर दिया, माता लक्ष्मी को लाल रंग के पुष्प समर्पित कर दिए। इस प्रकार सभी को अपने प्रिय प्रिय पुष्प समर्पित कर दिया। अगर आप लोगों के पास फूल नहीं है तो आप बिना फूल के भी पूजा कर सकते, इस पार्ट को आप स्किप भी कर सकते। इस प्रकार सभी को पुष्प समर्पित करने के बाद में सभी को भोग समर्पित कर देंगे। तो आप सबको पता है कि पूर्णिमा तिथि पर पूजा विधि करने पर हमारे पंजीरी का अत्यधिक महत्व है। तो ये पंजीरी हमारे आटे की बनती है, तो आप ये पंजीरी अवश्य बनाएं। पूर्णिमा तिथि पर यह भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। तो यहाँ पर मैंने भगवान विष्णु को तुलसी पत्र रख के पंजूरी पर समर्पित किया। उसके बाद में पंचामृत भी भगवान विष्णु को समर्पित किया, क्योंकि भगवान विष्णु को पंचामृत भी अत्यधिक प्रिय है। उसके बाद में गणेश जी भगवान को मैंने फलों का भोग समर्पित किया, क्योंकि भगवान विष्णु तुलसी पत्र के बिना भोग ग्रहण करते नहीं है और गणेश जी भगवान तुलसी युक्त भोग ग्रहण नहीं करते। इसीलिए मैंने गणेश जी भगवान का भोग अलग से समर्पित किया और भगवान विष्णु को भी मैंने फलों का भोग समर्पित कर दिया। उसके बाद में भोग स्वरूप हम जल समर्पित कर देंगे। उसके बाद में हम दक्षिणा समर्पित करें। पूजा में रही कमियों को पूर्ण करने के लिए हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। उसके बाद में हमें पूर्णिमा व्रत की कथा कहानी सुननी होती है। पूर्णिमा व्रत पे सत्यनारायण भगवान की कथा कहानी भी सुनना बहुत ही जरूरी होता है। आप ये कहानी अपने मोबाइल से भी सुन सकते हैं या किताब से भी सुन सकते हैं। कहानी का मैं वीडियो अलग से डाल दूंगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से यह कथा कहानी सुन लेना, क्योंकि यहाँ पे कहानी सुनाऊंगी तो वीडियो अत्यधिक लंबा हो जाएगा। तो हमारे सीधे हाल में फूल पुष्प लेके कथा कहानी सुनेंगे। कहानी सुनने के बाद में ये जल के लोटे से हम चंद्रमा को अर्घ दे देंगे और ये जो फूल पुष्प है भगवान विष्णु के समक्ष समर्पित कर देंगे। इस प्रकार हमारी सत्यनारायण व्रत की कथा कहानी पूजा विधि हो जाएगी। उसके बाद में हमें आरती करनी है, तो आरती में हम सर्वप्रथम गणेश जी भगवान की आरती करेंगे। उसके बाद में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की आरती बहुत ही प्रेम पूर्वक करेंगे। आरती करने के बाद में हमारे सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर हम चौकी पे से 2 बार घुमाकर नीचे छोड़ देंगे। इस प्रकार हम हमारा पूजा का आचमन कर लेंगे। आचमन करने के बाद में हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए भगवान विष्णु गणेश जी भगवान माता लक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान से निवेदन करेंगे। तो इस प्रकार हमारी पूजा विधि संपन्न हो जाएगी। उसके बाद में हम जो हमने जल का लोटा लिया है उसमें थोड़ी सी पंजीरी और दूध मिश्रित करके हम चंद्रमा भगवान को अर्घ दे देंगे और जो उसके बाद में हम व्रत का प्रायण कर लेंगे। तो इस प्रकार हमें पूर्णिमा के दिन पूजा विधि करते हैं, तो हमारी जो भी इच्छा मनोकामना होती है भगवान विष्णु माता लक्ष्मी अवश्य ही पूर्ण करते हैं। और इस बार ये जो हमारे अधिक मास का महीना होने की वजह से अधिक मास का महीना भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। अगर आप महीने में अगर इस प्रकार भगवान विष्णु की पूजा ध्यान करते हो तो आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि पुरुषोत्तम महीना भगवान विष्णु का अत्यधिक प्रिय महीना है। तो आप इस महीने में इस प्रकार जरूर भगवान विष्णु की पूजा करना। और इस महीने में अधिक मास के महीने में किया गया दान पूजा अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। तो आपको मैं यही कहूँगी कि आप अधिक मास के महीने में इस प्रकार पूजा विधि करें और दान आप अवश्य करें। और अधिक मास के महीने में 33 चीज़ों का दान करना बहुत ही जरूरी होता है। तो अधिक मास में किस प्रकार दान करना चाहिए इसका वीडियो भी मेरे चैनल पे अपलोड हो गया, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप वहाँ से भी पूजा विधि देखकर एक बार इस प्रकार कि पुरुषोत्तम महीने में क्या क्या दान करना चाहिए जिससे हमें पुण्य फल की प्राप्ति होगी, तो आप लोग भी वह उस प्रकार दान करने की पूरी कोशिश करना। तो अब मास की पूर्णिमा तिथि की पूजा विधि संपन्न होती है। आप सबको मेरी पूजा विधि कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण या जय श्री गणेश लिख के जरूर बताना। और मेरा वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।